अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मकबूल आजाद खुईरेटा का सियासी मंजरनामा लेकर। रमजान से कबल जो प्रोपेगेंडा चल रहा था उसमें यकदम ठहराव आ गया है। किस जमात के टिकट की सबसे ज्यादा डिमांड है, उम्मीदवारान की स्ट्रेंथ्स क्या हैं और उनकी वीकनेसेस क्या हैं, पार्लिमानी बोर्ड ने क्या सवालात पूछे और वो उम्मीदवारान टिकट नहीं मिलता तो उनके पास क्या सेकंड चॉइस होगी। तो रमजान से कबल फेसबुक और दीगर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उस पे एक हर टिकट का उम्मीदवार यही दावा कर रहा था कि टिकट उसे मिल चुका है, या फिर यह दावा करते थे टिकट तो हमारे पास दाएं या बाएं जेब में मौजूद है। रमजान में इस प्रोपेगेंडे में ठहराव आ गया। उन्होंने एक महीने के लिए झूठ बोलना तर्क कर दिए। शायद ये रमजान के बाद करेंगे। इंटरव्यू जारी है। सबसे पहले पीटीआई के हुए बड़े फ्रैंक माहौल में पार्लिमानी बोर्ड के मेंबरान ने सिर्फ ये पूछा कि आपका किस बरादरी से ताल्लुक है और कितनी बरादरी आपके साथ खड़ी है और आप कितने वोट हासिल कर सकते हैं, तो इसी बुनियाद पे फैसला होगा। अगर आपको टिकट नहीं दिया जाता तो आपकी सेकंड चॉइस क्या होगी। तो उसमें जावेद शाहिद एडवोकेट ने अपनी सेकंड चॉइस चौधरी अब्दुल रज़ाक एडवोकेट को बताया। चौधरी अब्दुल रज़ाक एडवोकेट ने अपनी सेकंड चॉइस जावेद शाहिद का बताया। इसी तरह निसार अंसर अब्दाली ने अपनी सेकंड चॉइस निदा इस्लाम एडवोकेट को बताया और निदा इस्लाम एडवोकेट ने निसार अंसर अब्दाली को अपनी सेकंड चॉइस बताया। चौधरी मोहम्मद रफीक नैयर के बारे में अभी तक ये बात पता नहीं चल सकी कि उन्होंने अपनी सेकंड चॉइस किसको बताया। शायद उन्होंने कहा होगा कि फर्स्ट सेकंड थर्ड चॉइस मैं ही हूं, मेरे अलावा कोई और कैंडिडेट बेहतर नहीं है। तो ये टिकट के उम्मीदवार की जिला कोटली में 6 हलकों से 50 से ऊपर है। सिर्फ 9 कैंडिडेट तो हल्का 6 खुईरेटा से सामने आ चुके हैं। इसकी बड़ी वजह यह हो सकती है कि मुस्लिम लीग नून ज्यादा पॉपुलर जमात है या आने वाला वक्त जो है वो मुस्लिम लीग नून है, इसकी वजह से लोग इसकी तरफ जा रहे हैं। या फिर वो लोग जो 50 साल से सियासत में मौजूद हैं उनसे लोग मायूस हो गए हैं, तंग आके लोगों ने फैसला किया है कि वो टिकट के लिए अप्लाई करेंगे और खुद अवाम की खिदमत करेंगे। तो मुस्लिम लीग नून के इन 9 उम्मीदवारों की स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वीकनेस क्या है। राजा अयाज अहमद खान की स्ट्रेंथ्स ये हैं कि वो राजा निसार अहमद खान के साहबजादे हैं। प्राइवेट स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी से तालीम याफ्ता हैं, MBA LLB किया हुआ है। उन्होंने 2011 में अमली तौर पे सियासत में हिस्सा लिया। उस इलेक्शंस में उन्होंने पोलिंग स्कीम्स और इस तरह के दीगर काम सर अंजाम दिए। 2016 उनका पीक पॉइंट था जब उन्होंने इलेक्शन कैंपेन रन की, तो राजा अयाज अहमद खान को देखकर बालिहाना उनकी तरफ आए। कारकुनान के कोई काम भी किए, लेकिन बहुत तेजी से लोग उनसे नाराज भी हुए। ऐसे लोग भी नाराज हुए हैं और अभी वो दिल बर्दाश्ता होकर दीगर जमातों में जा रहे हैं जिनकी 35 या 40 साल रफाकत रही है। सबसे पहली जो टॉप उन्होंने वजह बताई वो यही थी कि इनका रवैया, इनका बिहेवियर अपने कारकुनान के साथ ठीक नहीं था। उन्होंने इज्जत नफ्स बाज दफा मजरूह की। इस तरह के वाकयात हमने सोशल मीडिया पे भी वक्तन फवक्तन देखे जिसमें लोग शिकायत करते हुए नजर आए। दूसरी वजह उन्होंने बताई कि सियासत में लोग इसीलिए नारे लगाते हैं लीडर्स के कि लीडर उनके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ भी करता है और बेहतर रोजगार का बंदोबस्त भी करता है, क्योंकि इससे कबल जितनी भी हुकूमतें आती रही हैं वो यही कुछ करती रही हैं। वो अपने कारकुनान को अकोमोडेट भी करते हैं, उनके छोटे मोटे काम भी करते हैं। ग्रेड 16 से नीचे की जो नॉन गजेटेड पोस्ट होती हैं उस पे हमेशा से असर और रसूख ही चलता रहा है। सबसे पहले उसमें रिश्तेदारी देखी जाती है, फिर बरादरी देखी जाती है और तीसरे नंबर पे पार्टी देखी जाती है कि कौन किस पार्टी से ताल्लुक रखता है तो उनको उससे नवाजा जाता है। ये सिलसिला पिछले 73 सालों से चल रहा है, ये कोई नया सिलसिला नहीं है। तो उस बुनियाद पे लोग जब उनके पास जाते
कि हमारे रोजगार का कोई बंदोबस्त करें, तो उनका यही जवाब होता कि इलेक्शन कैंपेन में हमने आपसे इस तरह की कोई कमिटमेंट नहीं की थी कि हम आपको नौकरी देंगे। नौकरियों के बाद फिर तरक्याती कामों की बात आती है। खुईरटा की जो मेन आर्टरीज हैं, मेन सड़कें हैं खुईरटा को मिलाने के लिए, जैसे खुईरटा ग्याई खोर सड़क, खुईरटा फल्ली सड़क, खुईरटा सैदपुर और सेरी सड़क, खुईरटा बार और सेरी सड़क, किसी पे भी कोई काम नहीं हुआ, कोई भी दुरुस्त हालत में नहीं है। राजा अयाज अहमद खान इस बैगेज के साथ इलेक्शन कैंपेन में जाएंगे। दूसरे जो कैंडिडेट जो सामने आए हैं, जिनके बारे में हमेशा कहा जाता था कि ये कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, ज्यादा से ज्यादा ये प्रेशर ग्रुप के तौर पे सामने आते हैं और इलेक्शन में कभी हिस्सा नहीं लेते, वो राजा इकबाल सिकंदर खान डिस्ट्रिक्ट काउंसलर भी रह चुके, चेयरमैन रह चुके हैं, और इसके अलावा उनका खानदान जो है अरसदराज से सियासत में है। उनके एक साहबजादे DIG पुलिस भी हैं। राजा शादाब खान सिकंदर एडवोकेट ने जब ऐलान किया कि वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, और जिस दिन उनकी लॉन्चिंग थी और जितनी केयरफुल और ऑर्केस्ट्रेटेड उनकी तकरीर थी लॉन्चिंग वाले दिन, तो लगता था ये खासी तैयारी के साथ मैदान में उतरे हैं। शादाब खान जो हैं उनके राइट हैंड हैं जफरुल्ला खान एडवोकेट। जफरुल्ला एडवोकेट नौजवान हैं और कानूनदान हैं। इसके अलावा उनकी जो रसाई है वो मरियम नवाज शरीफ के करीबी हलकों तक है। फिर उन्होंने अपने इर्द गिर्द शादाब खान ने ऐसे लोगों को इकट्ठा किया है जो जिनका किरदार बहुत अच्छा है, बेदाग माजी है, जैसे राजा आरिफ खान एडवोकेट, और ऐसे लोगों से वो मशवरा लेकर आगे चलते हैं। उन्होंने मुकम्मल तहैया किया हुआ है कि वो इलेक्शन लड़ेंगे। अगर मुस्लिम लीग नून का टिकट नहीं मिलता तो वो आज़ाद हैसियत में इस दफ़ा हिस्सा लेंगे और किसी और जमात से वो टिकट नहीं हासिल करेंगे। तो राजा शादाब खान सिकंदर एडवोकेट जो चिब खानदान है, चिब खानदान खासा असर व रसूख रखता है। चिब खानदान के ही दूसरे कैंडिडेट शायद जिनकी जो इलेक्शन कैंपेन थी वो मुतासर हुई, वो हैं राजा अकील अहमद खान एडवोकेट। राजा अकील अहमद खान KDA के चेयरमैन हैं। उन्होंने स्टूडेंट दौर में सियासत में हिस्सा लेना शुरू किया। उनका बड़ा तवील सियासी कैरियर है। PRO भी रह चुके हैं राजा निसार अहमद खान के। उसके बाद वो KDA चेयरमैन बनते हैं और टिकट न मिलने की सूरत में वो क्या करेंगे। हैरत अंगेज एंट्री थी वो राजा नवीद कमर एडवोकेट की थी। राजा नवीद कमर एडवोकेट सीनियर कानूनदान हैं, बार के सदर हैं। इसके अलावा उनका एक सियासी बैकग्राउंड है। उनके दादा सियासत में थे, फिर उनके वालिद सियासत करते रहे राजा मुरवत खान, और अब उन्होंने सियासत में एंट्री दी है। इंतहाई शरीफ, पढ़े लिखे और दयानतदार इंसान है। ताल्लुक राजपूतों के सोल कबीले से है। सोल कबीला शायद तादाद में राजपूत कबीलों में सबसे ज्यादा है, और राजा निसार अहमद खान की कामयाबी में उनका हमेशा से कुलीदी किरदार रहा है। वसीम मुस्तफाई एडवोकेट स्टूडेंट दौर से सियासत में हैं। ATI के प्लेटफॉर्म से वो सियासत करते रहे हैं। उसके बाद LLB करने के बाद अब वकालत में हैं। मशावरत से ही वो आगे फैसले कर। मौलाना मोहम्मद शफी जोश, मौलाना मोहम्मद शफी जोश दीनी हलकों में एक बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने किताबें भी लिखी हैं और एक दफ़ा स्पेशल सीट्स पे वो MLA भी रह चुके हैं। सरदार अब्दुल कयूम खान के करीबी साथियों में उनका शुमार होता है, तो वो भी नून लीग के टिकट के उम्मीदवार हैं। तो बात वही आती है कि पार्लिमानी बोर्ड देखते हैं कि फैसला क्या करते हैं। इसके अलावा शकील रजा एडवोकेट, वो भी मुस्लिम लीग नून के टिकट लीद इनकलाबी मोहम्मद मतलूब इनकलाबी के साहबजादे हैं, जो उनकी वफात के बाद उनके जानशीन मुकर्रर हुए थे। लेकिन मुश्ताक अहमद गोरसी जो पुराने ब्यूरोक्रेट हैं और उनकी फैमिली में बहुत ज्यादा ब्यूरोक्रेट्स हैं जो बड़ी की पोजीशंस पे अभी भी लोग मौजूद हैं, तो वो आसानी से टिकट अपने हाथ से नहीं जाने देंगे। ये अब कबीलों के अंदर कबीलों की एक जंग का भी मामला है। तो लगता नहीं वलीद इनकलाबी के लिए ये कोई इजी राइड होगी कि आइंदा आने वाला वक्त साबित करेगा कि नहीं पता चलेगा कि टिकट किसको मिलता है और क्या वो कारकर्दगी दिखाएगा।